Hello students, how are you? Now today let's start SSC chapter number 1 locating places on earth. ठीक है, पृथ्वी पर जो भी जगह है उनके बारे में आज हम जानेंगे और किसके थ्रू जानेंगे? मैप के थ्रू जानेंगे. ओके, लेट्स बिगिन. मैप. The word map is derived from the Latin word mappa, meaning cloth, as most of the earliest maps were drawn on animal skin, cloth or parchment. A map is a two-dimensional graphic representation of various physical and human features of a part or whole of the earth on a flat surface. Maps can show minute details, landforms, roads, railways, towns and villages with the help of conventional symbols. यानी कि मैप जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया है. मापा शब्द है, मापा का अर्थ होता है कपड़े का टुकड़ा. ठीक है, और बहुत पहले समय में क्या होता था, जो मैप होते थे वो या तो जानवरों की खाल पर या कपड़े पर या एक पार्चमेंट, एक चीड़ का पत्ता होता था, इस तरह से उन पे मैप जो है तैयार किया जाता था. होल अर्थ सरफेस यानी कि पूरी पृथ्वी का जो सरफेस है, ठीक है, सारी जो चीजें हैं. दो मैप होते हैं, एक वर्ल्ड होता है, एक इंडिया होता है. तो वर्ल्ड में क्या होता है, सारी चीजें उस मैप पे पॉइंट होती है कि ये क्या कौन सी चीज कहाँ पे है. ठीक है, कन्वेंशनल सिंबल्स. और उसमें क्या होता है कि मैप में जो भी जैसे भी सिंबल है, टाउन है, विलेजेस है, कोई टावर है, सारे सिंबल्स उसमें शो होते हैं. They can be rolled or folded, stored and carried around easily. तो जो कागज पे जो मैप होता है कपड़े पे, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको हम फोल्ड करके इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं. अनलाइक ग्लोब के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, एवरी मैप हैज सम डिस्टोर्शन बिकॉज द कर्व सरफेस ऑफ द अर्थ कैन नॉट बी शोन ऑन अ फ्लैट पेपर विदाउट एरर. ठीक है, अच्छा, कुछ चीज होती है, कुछ चीजें हमें मैप में शो हो जाती है, कुछ चीज हम ग्लोब में देख सकते हैं. बट ग्लोब क्या होता है, ग्लोब एक जगह हम टेबल पे रखकर ही उसको कर सकते हैं. लेकिन जो मैप होता है, कपड़े का टुकड़ा कपड़े पे होता है, कागज पे होता है, उसको हम फोल्ड करके रोल करके कहीं भी ले जा सकते हैं. मैप्स आर इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल फॉर नेविगेटर्स, टाउन प्लानर्स, जियोलॉजिस्ट, माइनर्स एंड इंजीनियर्स. दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट for defense and administrative purpose. In modern times, very accurate maps are made by cartographers using aerial photographs and satellite pictures to develop digital map on computers. The maps are drawn by a method called map projections. ठीक है, मैप बहुत यूजफुल होते हैं नेविगेटर्स किन के लिए, जैसे जो मकान बनाते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स के लिए, जो वो होते हैं, जियोलॉजिकल होते हैं, जो प्लानर, बड़े बड़े प्लानर बनाते हैं. ठीक है, तो मैप बहुत जरूरी होता है उनके लिए. और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक कामों के लिए भी मैप बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. उन पर्पज से भी इन मॉडर्न टाइम, आज के समय में क्या है कि मैप, पुराना जो मैप था उसको मतलब कुछ ही लोग एक आइडिया से उसको बनाते थे, लेकिन आज का जो आधुनिक मैप है, जो नक्शा है, उसको सैटेलाइट के थ्रू पिक्चर लेके, है ना, आजकल तो अंतरिक्ष में पहुंच है हम लोगों की, तो डिजिटल पिक्चर्स लेके मैप्स को कंप्यूटर पे अच्छे से ड्रॉ करके, तो आज का जो आधुनिक नक्शा है वो बनाया जाता है. द मैप्स आर ड्रॉन बाय मेथड कॉल्ड बाय मैप प्रोजेक्शन. तो जो मैप नक्शा जो तरीके से बनाया जाता है उसको हम मैप प्रोजेक्शन बोल सकते हैं. ए मैप कैन रिटेन इधर द करेक्ट साइज ऑफ कंट्रीज टू द करेक्ट शेप ऑफ वेरी स्मॉल एरियाज, बट नॉट बोथ ऑल द सेम. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट देयर आर डिस्टोर्शन इन डायरेक्शन एज वेल एज डिस्टेंस इन मैप्स. तो क्या होता है कि मैप कभी करेक्ट साइज ऑफ कंट्रीज ऑफ द करेक्ट शेप्स ऑफ वेरी स्मॉल. क्या होता है, कंट्रीज होती है ना, तो आपने देखा होगा मैप में कैसे कैसे उसको उसमें शो करते हैं, लेकिन ऑलवेज हमेशा ऐसा नहीं होता. वेरी स्मॉल एरियाज बट द नोट बोथ एट द सेम टाइम. करेक्ट शेप, स्मॉल एरिया, तो दोनों चीजें सेम टाइम पे नहीं हम देख पाते. एज अ रिजल्ट देयर आर डिस्टोर्शंस इन डायरेक्शन एज वेल एज डिस्टेंस इन मैप. तो उसमें डिस्टेंस कैसे कहाँ तक वो है, सब चीजें उसमें दिखती हैं. और आप आजकल तो गूगल मैप, उस पर भी हम सब कुछ देख सकते हैं. टाइप ऑफ मैप्स. तो मैप्स कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. मैप कैन बी क्लासिफाइड इनटू, सबसे पहले आता है थीमेटिक मैप. थीमेटिक यानी कि विषयगत जो मानचित्र होता है. दे शो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द distribution of a particular theme in a particular geographic area. This could be political, social or geographical, like weather maps, population maps, tourist map and distributions map. तो ये विषयगत जो मानचित्र होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, वो बटे हुए होते हैं तीन में, प्रैक्टिकल, ज्योग्राफिक, दिस कुड बी पॉलिटिकल, सोशल, ज्योग्राफिकल, वेदर, ठीक है, पॉपुलेशन मैप, टूरिस्ट मैप, इस तरह से वो क्या होता है, बटे होते हैं उन चीजों में. फिजिकल मैप, geographical features such as mountain ranges, peaks, plateaus, hills, plain, ocean, seas
and rivers are shown in the type of map by using different color. तो फिजिकल मैप में क्या होता है, वो जो उसमें पूरी भौगोलिक उसमें रचना होती है कि पहाड़ियाँ, पर्वत, पठार, जितनी भी रेंजेस हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नदियां हैं, ठीक है, ये सब किसमें फिजिकल मैप में शो होती हैं. पॉलिटिकल मैप, they show administrative boundaries that divide a country, city, town, district or village, capitals and important cities. तो वो क्या दिखाती है उसमें, प्रशासनिक जो सीमाएं होती हैं कुछ, वो एक देश को विभाजित करती है ना, कि ये सीमा यहाँ से यहाँ तक है, ये बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो वो होता है पॉलिटिकल मैप, जिसको हम राजनीति. अब नेक्स्ट है हमारा एटलस. What is atlas? An atlas is a book of map. Atlas जो है एक नक्शे की किताब है पूरी. The word atlas is derived from the name of the Greek mythological giant who was asked to lift the heavens on his back. ठीक है, तो ये जो एटलस शब्द है ये एक ग्रीक उससे लिया गया है, एक कोई दैत्य था उससे कि वो अपनी पीठ पर एक उसको लादे रहेगा, ठीक है, on his back, asked to lift the heavens, स्वर्ग को अपनी पीठ पे लादे रखना, उस टाइप से, उस तरह से ग्रीक शब्द उससे ये एटलस शब्द लिया गया है. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैप, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आए हैं मैप के, आइए देखते हैं क्या क्या है. ऑल मैप्स हैव सम कॉमन एसेंशियल एलिमेंट दैट हेल्प अस रीड, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट देम. दीज एलिमेंट्स आर टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, लीजेंड्स एंड ग्रिड. ठीक है, तो क्या क्या चीजें होती है इनमें, टाइटल होता है, डायरेक्शन होता है, स्केल्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा रेखाएं होती हैं, कहीं पे नदियों को चिन्हित किया जाता है, ऐसे रेखा होती है और ऐसे रेखा होती है, ठीक है, और उसमें ग्रिड भी होती हैं. टाइटल, सबसे पहले आते हैं हम टाइटल पे. द टाइटल इज द नेम ऑफ अ मैप एंड जनरली एक्सप्लेन्स इट्स मेन पर्पस. इट इज जनरली शोन इन लार्ज लेटर्स एज अ हेडिंग ऑन टॉप. तो क्या होता है, जो भी टाइटल होता है उसका टॉप पे हेडिंग से उसको मेंशन किया जाता है. नंबर 2, डायरेक्शन. द 4 मेन कंपास पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स. ये 4 कंपास है, देखिए पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यहाँ पे ये दिया गया है पूरा, ठीक है. On north, south, east and west, there are inter-cardinal directions situated between 2 consecutive cardinal points, namely northeast, northwest, southeast, and southwest. Directions can be identified on a map with the help of a north-south line and an arrow with the letter N. ठीक है, तो किससे डायरेक्शन का हमें पता चलता है, इन चारों दिशाएं होती हैं, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. विद द लेटर N is printed in the upper right hand corner of the map which points to the directions north. Legend और की, अब देखिए की मतलब कौन सी चीज मैप में किस चीज के थ्रू शो होती है. द लेजेंड और की एक्सप्लेन द मार्क्स ऑफ सिंबल. ठीक है, सिंबल बने होते हैं किस पर, नक्शे पर. देयर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन द मैप टू शो द एक्चुअल साइज एंड शेप ऑफ फीचर्स लाइक ब्रिज, डैम, फॉरेस्ट एंड रेलवे ट्रैक्स. तो क्या होता है कि मैप में प्रॉपरली इन चीजों को नहीं ऐसे दिखाया जा सकता, तो एक सिंबल बने होते हैं मैप पे कि ये चीजें, ये चीजें, उनके थ्रू ही उसको किया जाता है. सो डिफरेंट सिंबल्स, लेटर्स एंड कलर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. कैटोग्राफर्स यूज इंटरनेशनली accepted signs and symbols called conventional symbols. Conventional colors are used to show certain relief features by a scheme of layer coloring, like blue or oceans and other water bodies, green for plains, uplands, in yellow mountains, in brown. अब देखें यहाँ पे कौन सी चीज किस कलर से शो होती है, layer coloring the blue ocean and water bodies green or plains, uplands in yellow, mountain in brown. तो इन कलर से, और स्नो राइस किससे शो होती है, उससे व्हाइट से. एंड मैन मेड फीचर्स आर शोन इन रेड, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए फीचर्स हैं वो रेड कलर से यूज होते हैं. अब देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री लाइक दिस, स्टेट बाउंड्री लाइक दिस, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, मेटल रोड्स, अनमेटल्ड roads, railway line, broad gauge, railway line, meter gauge, level crossing, bridge, capital of country, state capital, city, town, post office, police station, stream, canal, river, dam, well and tank, forest, temple, church, mosque. Okay? अब आता है distance, दूरी किसकी कितनी, कहाँ से है उस पे. A map represented town, state, country or the entire planet on a single surface, generally on a sheet. ठीक है ना, मैप क्या रिप्रेजेंट करता है, टाउन, स्टेट, कंट्री, क्या है, सारी चीजों को जनरली एक शीट पे और पेपर. देयरफॉर टू रिप्रेजेंट अ ह्यूज एरिया इन स्मॉलर स्पेस, स्केल्स ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट आर प्रेजेंट ऑन मैप्स. दिस इज डन केयरफुली कीपिंग इन माइंड दैट द स्मॉल डिस्टेंस ऑन द मैप रिप्रेजेंट द एक्चुअल डिस्टेंस. ठीक है, तो उसमें जो है मैप में एक्चुअल डिस्टेंस हमें उसका स्केल, डिस्टेंस, मेजरमेंट, उनके थ्रू हमें
पता चलता है. A scale represent the ratio between the distance shown on the map and the actual distance. तो क्या होता है? Represent the ratio between the distance shown on the map and the actual distance. For example, if the distance between two places is 60 kilometer and this distance is shown as 60 centimeter on a map, then it means that 1 centimeter on the map represent the actual distance of 10 kilometer. Okay, now on ground, hence the scale of the map will be 1 centimeter is equal to 10 kilometer. Thus, if the scale of a map is known, then distance between any two places can be found. The larger the area the map represent, the smaller in the scale and vice versa. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे क्या होगा, दो प्लेसेस है 60 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस इज शोन एज 66 सेंटीमीटर. अगर 60 किलोमीटर का उनमें डिफरेंस है तो वो मैप में जो शो होगा वो 6 सेंटीमीटर का शो होगा. तो 6 10 जा 60. ठीक है, तो एक्चुअल जो होगा उसका द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ग्राउंड, हेंस द 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. Okay, hence to measure distance on a map that represent a country, the scale can be 1 centimeter is equal to 100 kilometer. Similarly, the scale of a map which represent a small village can be 1 centimeter is equal to 100 meter small. Scale maps give less details than large scale maps but cover more area. Next one, 3 types of scale shown on maps are verbal scale, linear scale and represented with fraction. Okay, 0 1 2 3 ये होता है लाइनर स्केल जो उसमें शो होता है. ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल मैप्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज. तो किस तरह से, अब आइए स्केच. सबसे पहले आती है स्केचिंग. सपोज योर फ्रेंड हैज शिफ्टेड टू योर सिटी विद हर फैमिली एंड यू हैव इनवाइटेड देम फॉर लंच एट योर होम. सपोज आपका दोस्त दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है, ठीक है, और क्या करना है, एंड यू हैव इनवाइटेड दैम. अब उसने आपको किस पे बुलाया, लंच पे बुलाया, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है. योर फादर गाइडेड हर फादर. तो आपके पापा उसके पापा को समझा रहे हैं, एक ड्राइंग पे एक लेआउट बना के समझा रहे हैं कि आप ऐसे जाना ऐसे जाना. उसको पेन पेपर पे उसको समझा रहे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे टी पॉइंट आएगा, ये होगा. तो आप तो फिर क्या होता है, बाय शोइंग द रोड्स वेयर टू द टर्न एंड द मेजर लैंडमार्क्स ऑन द वे. तो वो क्या करेंगे, वो उसे मेजर लैंडमार्क बताएंगे कि उस गली के कोने पे ये हॉस्पिटल है या ये शॉप है ना. तो ऐसे वो उसको बताएंगे, लेकिन दे आर एबल टू रीच विदाउट एनी डिफिकल्टी, और वो वहां पहुंच भी जाएंगे बिना डिफिकल्टी के. सच ए डायग्राम विच इज ड्रॉन विदाउट मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस प्लेसेस एंड इज बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ द रूट्स एंड प्लेसेस कॉल्ड अ स्केच. तो उन्होंने जो मैप बना के दिखाया पेपर पे, तो वो क्या हुआ, वो एक स्केच माना जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लान. जैसे सपोज हमें कोई घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई फ्लैट्स बनाने हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, वो प्लान के अकॉर्डिंग बनते हैं, और उनका भी एक मैप बनता है. दीज डेज मैनी पीपल एडवर्टाइज अबाउट देयर हाउसिंग प्रोजेक्ट बाय गिविंग लेआउट्स ऑफ द अपार्टमेंट्स. यू कैन ऑल्सो सी देम इन द newspaper and the locality around it is useful for the buyer to have an accurate map regarding the measurement and directions of the house they are planning to buy. ठीक है, तो आजकल क्या होता है न्यूज़पेपर में, और उसमें क्या आते हैं, ऐड आते हैं, और उनमें क्या अपार्टमेंट के लिए, तो क्या शो करते हैं वो उसमें मैप शो करते हैं. सच लेआउट शो द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ ईच रूम इन द हाउस, द हाइट ऑफ विंडोज एंड डोर. सच अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ ए वेरी स्मॉल एरिया. ठीक है, ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब क्या कह रहे हैं कि एक ड्राइंग, सच अ डिटेल्ड ड्राइंग वो डिटेल में है पूरी, समझ आ रहा है देख के उसको कि वो क्या चीज है. वेरी स्मॉल एरिया, बहुत छोटे पे उस पे एक वो बना हुआ है. ऑन अ लार्ज स्केल, एक बड़े स्केल पे, तो क्या बोलेंगे उसको, प्लान बोलेंगे. ठीक है, इट कैन बी ऑफ ए हाउस, स्कूल और ए नेबरहुड. अ प्लान गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ एन एरिया वेयर एज अ मैप ओनली गिव्स अ जनरल आइडिया. तो देखिए यहाँ पे एक तरह का मैप दिया हुआ है. देखो जैसे यहाँ पे बाथरूम, किचन, ठीक है, यहाँ पे डाइनिंग, लिविंग रूम, बेडरूम, इस तरह से. तो इसको हम बोलते हैं प्लान. दिस वन स्केच एंड दिस वन इज प्लान. नाउ व्हाट इज अ ग्लोब. अब आते हैं हम ग्लोब पे कि ग्लोब क्या होता है. अ ग्लोब शो द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ अलोंग विद द डायरेक्शंस. ठीक है, एक शो द एक्चुअल शेप, वो क्या करता है, द एक्चुअल शेप दिखाता है अर्थ की. रिलेटिव साइजेस एंड शेप्स ऑफ द ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड एंड सीज. इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. हाउ डेज एंड नाइट, मतलब कैसे रात और दिन होते हैं, वो ये चीज इसमें बताता है.
ठीक है, इससे ग्लोब से पता चलता है हमें। as to size and shape of the oceans, continents, island and sea, it also help us to understand the phenomena of rotation and revolution, how days and nights are caused and how we experience different seasons. ठीक है, कि कैसे दिन रात होते हैं और कैसे हम डिफरेंट सीजन एक्सपीरियंस करते हैं। अ ग्लोब इज माउंटेड ऑन एन एक्सल दैट tilts at an angle of 1.5 डिग्री। ये टिल्ट हो जाता है ऐसे ना, ये जैसे ऊपर से यहाँ बना हुआ है तो ये टिल्ट हो जाता है ऐसे 1/2 डिग्री, सेम एज दैट ऑफ द अर्थ, बिल्कुल अर्थ की तरह जैसे पृथ्वी टिल्ट होती है। Therefore, it helps us to view the entire earth, but a globe has some limitations. ठीक है, ये ग्लोब हमें एंटायर वर्ल्ड दिखा देता है, बट इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस है। A biggest size globe cannot be carried easily. एक बड़े साइज का जो ग्लोब है वो आसानी से कहीं भी नहीं लेके जाया जा सकता। Since the space in a globe is limited, details cannot be shown. तो उस पे क्या होता है, ग्लोब पे डिटेल पूरी तरह से उस पे हम नहीं देख सकते। If someone wants to explore a new city, carrying a globe is not feasible. It is because of these reasons that people prefer to use map. तो अगर किसी को कुछ प्लान करना हो, कुछ बिल्डिंग बनानी हो, कोई नक्शा बनाना हो, तो वो ग्लोब को आसानी से नहीं ले जा सकता, तो वो क्या करता है, वो मैप को ज्यादा प्रेफर करता है ग्लोब के अकॉर्डिंग। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब स्टडी पर्पज से ठीक होता है। बच्चे स्टडी टेबल होती है उस पर रखा होता है, तो ग्लोब स्टडी पर्पज से बेटर होता है, उस पर बच्चे आराम से समझ लेते हैं। नाउ we know that the earth is flattened at the poles and bulging at the middle. This shape is called geode. The earth rotates on its axis, which is an imaginary line. The two end points of the axis are called poles. तो क्या बने होते हैं उस पे, poles. The pole that points toward the pole star is called the north pole. ठीक है, अब आते हैं वहां पे हम जो उसमें बने होते हैं ग्लोब में, north pole and south pole. First one is north pole and second one is south pole. These poles are also used as the reference points. For our convenience, we often divide the earth into two equal parts by drawing an imaginary line midway between the north pole and the south pole. This imaginary line runs on the surface of the earth and is called the equator. The part of the earth that lies in the north of the equator is called the northern hemisphere, and next one and the part of the earth that lies in the south of the equator is called the southern hemisphere. Next one is point, what is latitudes. अब देखिए आप, दो होती है रेखाएं, latitudes and longitudes. Latitudes ये बहुत इजी वे है, latitudes मतलब लेटी हुई, ठीक है, ये ध्यान रखना। To locate a place on earth, imaginary lines are drawn on the earth. The set of circle between the north pole and the south pole are called the lines of latitude. ठीक है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ती है उसको बोलते हैं latitude. As these lines run parallel to the equator, they are also called parallels of latitude. The distance of a place using north or south of the equator is measured in angles. The angle is the latitude of that place. The distance between each latitude is 111 kilometer, यानी कि 111 kilometer. To know the exact location of a people, it is important to divide the latitudes into degrees and minutes. The value of each latitude is followed by the symbol N or S to denote in which hemisphere the place lies. Like this. The equator represent the 0 degree latitudes. तो equator क्या represent करता है? 0 degree latitude को. Since the distance from the equator to either of the poles, if 1/4 of a circle, यानी कि 1/4 जो भाग है, it will measure as 1/4 of 360 degree. तो 1/4 जो भाग है वो 360 degree से वो करेगा मेजर। 90 डिग्री, thus 90 degree and latitude marks the north pole and 90 degree S latitude marks the south pole. Features of latitudes. There are 181 parallels of latitudes, 90 in the northern hemisphere and 90 in the southern hemisphere and the equator. Next one, each parallel of latitude is a circle and they do not cross each other. ठीक है, पैरेलल latitude सर्कल होता है और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। Latitudes are of unequal length. The equator is the longest latitude. The distance between the latitudes is always equal except the poles, where it is a little more than what is near the equator as the earth flattens at the poles. Now next one is important latitudes. ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन होता है और द साउथ पोल 90 डिग्री एस. There are 4 other important parallel of latitudes. So there are which? The Tropic of Cancer, Kark or Makar at the 23.5 degree and the northern hemisphere. The Tropic of Capricorn at the 23.5 degrees in the southern hemisphere. Then Arctic Circle at 66.1/2 and of the equator. The Antarctic Circle at 66.1/2 degree as of the इक्वेटर. अब आते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के हीट जोन है, बहुत गर्म जगह है यहाँ पे. विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स वी आर एबल टू demarcate certain temperature zones. There are 3 main heat zone as follow. तो यहाँ पे 3 main zone है. Number 1, the torrid zone. It lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. ठीक है, कर्क और मकर जो देखा है, this zone receives vertical sun rays. Vertical यानी कि तिरछी जो सूर्य किरणें पड़ती हैं थ्रू आउट द पूरे साल जो तिरछी किरणें पड़ती हैं, एंड हिज देन दिस जोन एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर. ठीक है, क्या पड़ती है, जो बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं उस पर पृथ्वी पर, तो वो जोन जो है सबसे गर्म होते हैं, वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है. द टेम्परेट जोन इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. द सन रेज फॉल इन स्लैंटिंग डायरेक्शन. ठीक है ना, तिरछी जो पड़ती हैं, स्लैंटिंग मतलब लेटी हुई. ठीक है, तो वो slanting direction in these zones and hence the temperature in these zones remains moderate. मतलब कुछ वहां पे नॉर्मल होता है जब स्लैंटिंग पड़ती है. तो लास्ट वन द फ्रिगिड जोन यानी कि फ्रीज, ठंडा जो एरिया है. इट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर. पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर these regions receive very slanting sun rays and the sun hardly rise above the horizon. As a result, these regions experience very low temperature. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वो है सूर्य की किरणें बहुत कम, ना के बराबर पड़ती हैं. ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर ठंडा होगा. जब सूरज की रोशनी नहीं होगी, किरणें नहीं होगी गर्म, तो टेम्परेचर ठंडा होगा और उससे क्या होगा, रीजन एक्सपीरियंस वेरी लो टेम्परेचर. तो यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत लो रहता है. अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स मतलब लॉन्ग. टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ प्लेस वी नीड टू नो मोर देन इट्स लैटिट्यूड्स. अनदर सेट ऑफ लाइंस इज रिक्वायर्ड एज रेफरेंस for locating places in the east and west directions. A set of lines in drawn joining the north pole and the south pole, and these lines are called the meridians of longitude. इस तरह से यहाँ पे ये शो होती है. In October 1884, the International Meridian Conference was held in Washington. ठीक है, वहां पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन में हुई 1884 में. डीसी वेयर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम सेवरल कंट्रीज म्यूचुअली एग्रीड टू डेजिग्नेट ग्रीनविच अ लोकेशन अ फ्यू किलोमीटर ईस्ट ऑफ लंडन इन द यूके एज द प्राइम मेरिडियन इन द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड्स. द मेरिडियन विच पासेस थ्रू ग्रीनविच इज टेकन एज द प्राइम मेरिडियन. द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और west of the prime meridian is measured in angles. This angle is the longitude of that place. The value of prime meridian is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian divides the earth into 2 equal halves. Vertically, the eastern hemisphere and the western hemisphere. The value of longitude is followed by degree E or east or degree V for W for west. These meridians of longitudes face the sun turn by turn as the earth rotates. तो जैसे जैसे इसमें longitude क्या होता है, sun turn by turn, sun turn होता रहता है according to earth rotate, जैसे जैसे earth rotate होती है. Features of longitudes. Unlike latitudes, longitudes are semicircle which are equal in length. Okay, the 0 degree longitude is called the prime meridian. तो 0 degree जो longitude है उसको हम क्या बोलते हैं, prime meridian बोलते हैं. There are 360 meridian of longitudes, 180 to the east of the prime meridian and 180 to the west prime meridian.
180 degree E meridian and 180 degree west meridian fall on the same line. So these two meridians are one and the same. The prime meridian and 180 degree meridian make a great circle and divide the earth into two equal halves. The distance between any two meridians is not the same as all of them meet at north and south poles. The imaginary network of parallel latitudes and meridians on the surface of the earth is known as the earth grid. We can locate any place on the earth with the help of this grid. If exact location of a place is to be known, we should look for its position in the north-south direction as well as in the east-west direction. Now, we have to come in international date line, IDL. It is very interesting topic. What is this? The 180 degree meridian is called the international date line. This line is not straight but cuts the earth is a zigzag way like this. देखिए इसको. Manner on the map. This is so that it does not cut through any island and cause confusions of date. कहने का मतलब ये है कि अगर आप इधर जापान और यूएसए, आप जापान में होते हैं तो एक दिन आगे हो जाता है और यूएसए में जाते हैं तो एक दिन पीछे हो जाता है, यहाँ पर डेट का डिफरेंस हो जाता है. When the ideal is crossed, one has to reset his her watch while crossing it. अगर इसको क्रॉस करते हैं, it from east to west. One has to add equator or gain a day, and while crossing it from west to east, a day has to be subtracted. यानी कि एक दिन जो है कम हो जाता है इसको क्रॉस करके. Longitude and time, we already know that the earth rotates on in axis from west to east. तो क्या होता है, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है. When the sun is at the highest point in Greenwich, all the places along the prime meridian will have noon or midday. ठीक है, as the earth rotates from west to east, the places which are located east of the prime meridian will have sunrise earlier than those which are located towards the west. It means that Tokyo experiences sunrise much before London. ठीक है, तो क्या होगा, टोक्यो जो है लंदन से पहले क्या होगा, वहां पे सूरज उदय हो जाएगा. So we can say that the places to the east of the prime meridian will be ahead of the Greenwich. ठीक है, time then the places to the west of prime meridian. तो वो क्या हो जाएगा टाइम. The time at the prime meridian is also called a Greenwich Mean Time, GMT. तो आपने अपने फोन पे देखा होगा उस तरह से, उसमें GMT प्लस करके आता है. Intercasting lines of latitudes and longitudes that form the Earth's grid. Time take by the Earth to rotate once around its own axis is equal to 1 day. ठीक है, तो एक दिन लगता है, एक्सेस मतलब उसको अपनी धुरी पर घूमते हुए. A day is equal to 24 hours is equal to 24 into 60 is equal to 1440 minutes. One rotation of the Earth reached 60 degree longitudes. Therefore, time taken to time a distance of 1 degree is equal to 1440 divided by 360 is equal to 4 minutes. Therefore, time taken to turn 15 degree of longitudinal distance 15 into 40 यानी 15 into 40 is equal to 60 minutes is equal to 1 hour. तो इस तरह से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है. Local time. The time determined with respect to the meridian of a place is called the local time of the place. All the places that fall on the same meridian have the same local time. The local time can be calculated by knowing the meridian of the place and the GMT Greenwich Mean Time. The local time varies from one meridian to another. जब हम अपनी घड़ी में भी मोबाइल में टाइम सेट करते हैं तो उसमें लिखा आता है ना GMT, उसके अकॉर्डिंग. फिर उसमें एक स्टैंडर्ड टाइम, दो तरह के टाइम आते हैं. एज वी नो द लोकल टाइम इज डिफरेंट on different meridians. There is bound to be confusion if all the place on different meridians also follow their own time. In a country like India, there will be total chaos if each meridian. ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम भी हमने देखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने मोबाइल पर टाइम सेट करके रखते हैं. Follow this on time, it would disrupt the smooth functioning of railways, airways, etc. In order to avoid such confusion, ठीक है, confusion ना हो उसके लिए it has become mandatory to adopt the local time of some central meridian of the country to provide a standard time for the whole country. GMT is standard time for the UK. ठीक है, GMT किस लिए, UK का स्टैंडर्ड टाइम होता है. नाउ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अब यहाँ पे इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है. इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर
and the standard meridian of India is 82, 1.5 degree east longitude, which passes through Allahabad, जो अलाहाबाद से पास होती हुई जाती है. तो डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन GMT एंड 82, 1.5 ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes. तो कितना डिफरेंस होता है उसमें? 5 घंटे और 30 मिनट का. एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज 5 hours and 30 minutes ahead for of GMT. So some countries are so vast in size that it is virtually impossible to adopt a single time. तो मतलब adopt एक single time adopt करना मतलब इतना easy नहीं है. A single time for the entire country के लिए. For example, Russia has 11 time zone. Okay, the earth has been divided into 24 time zones. So each zone covers 50 degree of longitude. तो कितना कवर करता है वो? 50 degree. The local time of the meridian passing through the center of each time zone gives the standard time of that particular time zone. As far as possible, the standard time of each zone has been chosen to be an exact number of hours ahead for behind GMT. I hope you all are enjoying this chapter. Thank you.